नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है औशर की इस व्याख्यान श्रृंखला में। और आज का मेरा विषय है साम्राज्यवाद और साम्यवाद, यानी इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म। क्या इनमें कोई अंतर है? ये क्या एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? और मैं कुछ उदाहरणों के साथ, इनकी हरकतों के साथ, इनकी नीतियों के साथ यह बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से ये एक ही दिशा में चलते हैं। वास्तव में इन दोनों ही व्यवस्थाओं के लिए, चाहे वो राज्य साम्राज्यवादी देश हो, चाहे वो साम्यवादी देश हो, मनुष्य के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। जी हां, मैं दोहरा रहा हूं, मनुष्य के जीवन का कोई भी मूल्य नहीं है। और ये बात मैं आज के परिप्रेक्ष्य में और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, दोनों ही दृष्टियों से आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। अमेरिका जैसा देश, जो बड़े मानव अधिकारों की बात करता है, दुनिया भर में दखल करता है कि वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां मानव को अधिकार नहीं मिल रहे, कभी प्रेस रिपोर्टर के अधिकार की बात करता है, कभी किसी के अधिकार की बात करता है, अपने देश में क्या करता है? आज तक अमेरिका अपने जो कानून है उसके अस्त्र शस्त्र को लेकर के उसके देश में, जहां खुलेआम पिस्तौल, रिवॉल्वर, बंदूक बिकते हैं और मिलते हैं, उन कानूनों को ना बदलना चाहता है, ना बदलता है। और नतीजा क्या होता है कि अमेरिकी सरकार के ही आंकड़े हैं कि हर साल वहां पर करीबन 20,000 लोग अपनी जान से हाथ धोते हैं। आपने ये कई किस्से सुने होंगे कि वो आदमी आ गया, उसने स्कूल में फायरिंग कर दी, गोली चला दी, कितने बच्चे मार दिए। कहीं माल में घुस गया, वहां गोली चला दी, बच्चे मार दिए। कहीं और गोली कांड कर दिया। और क्या कहेंगे, ये तो मानसिक रूप से विषक्त हो गया, इसलिए इसने ये कर दिया। अरे भाई, अगर उसके पास हथियार नहीं होता और हथियार तुम्हारे देश में इतनी आसानी से हाथ में नहीं आता, तो कोई कितना भी मानसिक रूप से वो हो जाए, वो मार नहीं पाता लोगों को इस तरीके से। लेकिन तुम इस कानून को कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि ये तुम्हारी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है, जो शस्त्र बनाने की इंडस्ट्री है, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा व्यापार है दुनिया के अंदर, अपने देश में भी, दुनिया में भी, उसको तुम्हारा पूंजीपति कैसे खत्म कर देगा भाई? साम्राज्यवादी तुम्हारा कैसे खत्म कर देगा? तुम तो दूसरे देशों में भी बेचते हो, आतंकी भी तुमसे खरीदते हैं, सारे देश तुमसे खरीदते हैं। दुनिया भर में शस्त्रों के अस्त्रों के सबसे व्यापारी कौन हो बड़े? तो अगर तुम्हें मानवता की चिंता है, मानव समाज की चिंता है, तो भैया क्यों अस्त्र बेचते हो दुनिया भर को? और बेचते ही नहीं, जिस तरीके से तुम इस्तेमाल करते हो इनका। एटम बम किसने बनाया था? और एटम बम को जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में गिरने की इजाजत किसने दी थी? अमेरिकी राष्ट्रपति ने।
किनको मारा था? निसहाय लोगों को, बुजुर्गों को, बच्चों को। और एटम बम का विध्वंस देखने के बाद भी उसके निर्माण को तुमने जारी रखा, अपने और मित्र देशों को उसको निर्माण करने की तकनीक दी, और आप मानवता के पुजारी हैं। आप मानवता को बढ़ाना चाहते हैं। क्या नहीं किया अमेरिका ने वियतनाम के अंदर। कभी एक चित्र देखिएगा, एक फोटोग्राफर ने वियतनाम में एक चित्र खींचा था कि जब नैपाम बल्ब फेंका गया तो एक छोटी बच्ची को आग लग गई, और वो अमेरिकी पत्रकार जो है वो उसके चित्र खींचता रहा, और वो बच्ची बिलखती रही, जलती रही आग के अंदर। उसकी आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। कहां गई मानवता? फोटोग्राफी ज्यादा जरूरत थी क्योंकि वो फोटो बेचेगा। और कैसे इसको अमेरिका ने जस्टिफाई किया कि साहब पत्रकार का काम तो रिपोर्ट कर रहा है, तो किस तरीके से लड़की बिलख रही थी वो तो उसको रिपोर्ट कर रहा था, वो तो अपना व्यावसायिक जो उसका वो क्या कहते हैं मिशन था उसको पूरा कर रहा था। इराक में इन्होंने क्या नहीं किया? कितना झूठा प्रचार फैलाया कि सद्दाम हुसैन के पास में वो जैविक हथियार है, एटम बम है, गुप्त वो बनी हुई है। कहां निकली वो? सीरिया में आज ये क्या कर रहे हैं? कितना आदमी मर रहा है सीरिया के अंदर। क्या उस समस्या का हल बैठ के नहीं हो सकता? क्या उस समस्या का हल सिर्फ बंदूक से ही होगा? क्योंकि बंदूकें बेच रहे हैं। और यूक्रेन को देख लीजिए आज आप, जो यूक्रेन का युद्ध पहली बात तो होता ही नहीं। तुम क्यों जा रहे थे नाटो को बनाने जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया था? तो तुम क्यों रूस को घेर रहे थे? और उसके बाद तुमने क्या किया? मरवाओ लोगों को, वहां के मरवाओ, हथियार देते रहो, मरवाते रहो, लड़ाई रखो, और जितने तुम्हारे आगे हथियार हैं उनको सबको वहां प्रयोग करने को दे दिया कि दुनिया भर में उनका प्रचार हो कि हां साहब ये कितने विध्वंसक हथियार हैं, तो उनकी सेल और बढ़ जाएगी, और दुनिया के लोग और इनकी जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसको ऑर्डर मिलेंगे, तो ये और हथियार दुनिया को बेचेंगे। ये है मानवता के पुजारी, ये मानव मूल्यों के पुजारी जो अपने आप को बोलते हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं अमेरिका का आपको, मानवता का। अफगानिस्तान और तालिबान। किस तालिबान के हवाले कराए ये अफगानिस्तान के उन नागरिकों को जिन नागरिकों ने अमेरिका का साथ दिया, जो आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने तालिबान का विरोध किया। एक झटके में अमेरिका जो है उनको तालिबान के जिम्मे छोड़ा है अफगानिस्तान में, और क्या हो रहा है अफगानिस्तान में मानवाधिकारों को लेकर के वो आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दुनिया भर के निरंकुश शासनों को ये सपोर्ट करते हैं, अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, दुनिया भर में नारा लगाते हैं कि हम प्रजातंत्रों के साथ हैं, हम प्रजातंत्र प्रक्रिया है, हम प्रजातंत्र को बनाना चाहते हैं। और खुद किनको सपोर्ट करते हैं? सऊदी अरेबिया में एक बड़े निरंकुश शासक को। क्यों भैया, बर्मा में जो हुआ वहां क्या प्रजातंत्र को खतरा नहीं हुआ था? वहां तुमने ये नहीं किया, और जो तुम और देशों में कर रहे हो, कई निरंकुश शासकों को, कहीं शेखों को, इनका समर्थन करते हो और कहते ये हो कि हम तो प्रजातांत्रिक देश हैं, प्रजातांत्रिक देश हैं। तो ये तो
बात रही अमेरिका की। हां, एक बात और, आतंकवाद, इन पे हमला हो जाए तो उस आतंकवादी को तो ये 50 साल तक ढूंढेंगे, और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान में आतंकवाद पैदा किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उन पे खर्चा किया जाता है, उनको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है आतंकवादी हरकतें करने के लिए, पर ये हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। और पाकिस्तान में भी इन्होंने, कौन सा पाकिस्तानी शासक नहीं है, चाहे वो जनरल जिया रहा हो, चाहे वो यहिया खान रहा हो, जो कि निरंकुश मिलिट्री शासक थे, उनका समर्थन ना किया हो। असल में पाकिस्तान की जो जनता का आज हाल है, जो आर्मी वहां पे लूट के खा रही है, उसको तो अमेरिका ने बढ़ावा दिया सारा। अब आइए थोड़ा सा साम्यवाद के ऊपर। रूस की क्रांति हुई, बहुत लोग मारे गए, जार के बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। खैर छोड़िए, आगे चलिए। स्टालिन ने अपने काल में लाखों किसानों का वहां पे कत्ल किया, ये कह के कि ये तो साहब क्रांति के विरोधी है। और साम्यवादियों के लिए भी मनुष्य की कभी कोई कीमत नहीं रही। मर जाए, मार दो। चीन को देख लीजिए, आज भी चीन में कोविड ने जो त्राही त्राही मचा रखी है, वही खुद ही इसने जैविक अस्त्र बनाया था ना, और वो कहते हैं कि मतलब जिसे कि प्रकृति की विधि है ये, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज वही कोविड तुम्हारे लाखों लोगों को मार रहा, और तुम पे कोई तरीका नहीं है। तुम कोविड पे अपनी जनता पे ध्यान देने की जगह तुम तो सेनाएं भेज रहे हो कि ताइवान पे हमला कर दो, हिंदुस्तान में गलवान कर दिया कोविड काल में, अभी पिट के गए हैं तवांग के आगे से अरुणाचल में। लेकिन अपनी सेना बढ़ाई जाओ, सेना बढ़ाई जाओ, जनता की कोई तुम्हें परवाह नहीं। आप में से कितने लोगों को मालूम है कि चीन के अंदर कोई मानव अधिकार नहीं है, वहां के श्रमिकों के कोई अधिकार नहीं है। वहां श्रमिक धरना नहीं कर सकता, स्ट्राइक नहीं कर सकता, तनख्वाह भी वो होगी जो ये तय कर देंगे कम्युनिस्ट पार्टी वाले वहां के। और क्या नतीजा हुआ इनका और अमेरिका का तालमेल देखिए। अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति पहुंच गए वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाने कि भाई यहां तो स्ट्राइक होगी नहीं, तनख्वाह भी कम देनी पड़ेगी, जमीन भी कम पैसे की मिल रही है, हमारे मुनाफे और बढ़ जाएंगे। ये किया चीन। टाइनामेन स्क्वायर हुआ माओ के जमाने में, जब वहां के विद्यार्थियों ने एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था लाने की बात की, एक पार्टी के रूल की जगह, तो अपने विद्यार्थियों पे गोलियां चलवा के टाइनामेन स्क्वायर के समय मारी। लिन पेंग था इनका प्रधानमंत्री उस समय, और माओ था चेयरमैन। उस समय उनको मारा। हांगकांग में क्या हो रहा है वो आपके सामने, कि किस तरीके से हांगकांग के लोग चीन में विलय के बाद में, वो तो अंग्रेजों ने फिर वापस दे दिया ना चीन को, क्योंकि 99 साल के बच्चे पे था। तो जो लोग 99 साल में एक स्वतंत्र एनवायरमेंट में बड़े हुए हों प्रजातांत्रिक अधिकारों के साथ, वहां की जनता को तुमने चीन के हवाले कर दिया, जैसे अमेरिकी तालिबान के हवाले कराए अफगानियों को। और अब चीन उन पे सारे अपने कानून लगाता है, कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये लोग अपने आप को विश्व का ठेकेदार बताते हैं। क्या किया जा सकता है?
मुझे एक बात बताइए, आतंकवाद को लेकर के यूएन में क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। चीन कैसे आतंकवादियों को वहां सपोर्ट करता है? पाकिस्तान के साथ आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया, आपको मालूम है। और मजे की बात ये देखिए कि भारत को लेकर चीन चिल्लाएगा कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज जो हैं उनको अधिकार नहीं है, माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का बुरा हाल है, अमेरिका चिल्लाएगा। और चीन में उल्गार्स का क्या हाल है? नमाज पढ़ने तक की इजाजत नहीं है, दाढ़ी रखने तक की इजाजत नहीं है, बाकी तो इस्लाम के सिद्धांतों को पालन करने की इजाजत देना एक और दूसरा सपना है। कितनों को वहां जेलों में उल्गारों को बंद करके डाल दिया। ये है इन लोगों का ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानवाधिकारों को लेकर के। और अगर इन ताकतों को मानव जाति की, दुनिया के भविष्य की चिंता होती तो ये विध्वंसक हथियार जो है ये होड़ ना लगी होती। अभी आप देखिए ना, यूक्रेन को ही ऑलमोस्ट $1000 बिलियन तक की एड ये दे चुके हैं शस्त्रों के रूप में। आप समझ सकते हैं कि $1 बिलियन अगर मानवता के हित के लिए खर्च किए जाएं तो क्या प्रभाव होगा? अरे भाई, हमारे लिए मत करो, किसी और के लिए मत करो, हम नहीं मांगते तुमसे, हम अपने सक्षम हैं, लेकिन अपने आगे तो लोगों को कर दो। क्या आपको मालूम है कि न्यूयॉर्क के अंदर भी स्लम्स मौजूद हैं? वहां के स्लम्स में लोगों की क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, वो कभी सामने आने देते हैं अपनी प्रेस से या मीडिया के माध्यम से? क्या वहां गरीब नहीं है? अपने ही गरीबों के लिए कर लो, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि जो बैठे हुए हैं, चाहे वो चीन के जिनपिन हो और चाहे वो अमेरिका की ताकतें हो, उनके जो बड़े बड़े कार्टेल बने हुए हैं कॉरपोरेट सेक्टर के, अगर विश्व को आज मानवता चाहिए, मानव का मूल्य समझना है, तो ऐसे देशों का, चीन और अमेरिका जैसे देशों का आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। आपको इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अन्यथा हम रोज इंतजार कर रहे हैं कि विश्व युद्ध कब शुरू होगा, क्योंकि जो अस्त्र बने हैं उनका इस्तेमाल तो एक न एक दिन होना ही है। लेकिन अगर मानव जाति को बचाना है तो सारे दुनिया के ऐसे देशों को एक होकर के खड़ा होना होगा जो इन बड़ी ताकतों को बता सकें कि दुनिया केवल तुम नहीं हो, दुनिया हम भी हैं, देश हम भी हैं, अधिकार हमारे भी हैं, हमारी भी जनता है, हमारे भी मानव अधिकार हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑस्ट्र के बारे में पढ़िए। नमस्कार।